तो हर बार हर चीज़ का सॉल्यूशन तो मेडिसिन लेना नहीं होता है, तो इसीलिए तो आज मैं एक डाइट चार्ट शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बच्चे को देना चाहिए, और बच्चों के साथ साथ आप अगर बड़ों को भी ये प्रॉब्लम, घर में किसी को दिक्कत आ रही है तो वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू मॉम लाइफ विथ आद्या। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हमारा आज का टॉपिक है बच्चे में एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम। हम देखते हैं खट्टे ढकारे आना, खट्टा पानी मुंह से आता है, एसिडिटी जैसा हो जाता है, खट्टा उल्टी होना। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम जानेंगे इसका रीज़न क्या है और इससे कैसे बचा जाए, कि ये कैसा डाइट हमें लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आए ही ना, और अगर ऐसा हो तो इसको सॉल्व कैसे करें, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक वीडियो देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो रहा है और हम डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं तो फिर भी उसका प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन तो प्रॉपर दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाइट का जो डाइट चार्ट वो ठीक से बना के नहीं देते हैं। तो एक तरफ से डॉक्टर तो उसको क्योर कर रहा है आपका जो प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ से आप वही खाना खाते जा रहे हैं, वही डाइट लेते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। कई बार होता है कि हम जाना भी नहीं चाहते हैं डॉक्टर के पास, घर में ही ठीक हो गया। तो छोटा बच्चा होता है तो मेडिसिन हम देना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसके लिए, और अगर डॉक्टर के पास जाके भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेडिसिन तो ले रहे हैं, उसके साथ खाना क्या लें, या विदाउट मेडिसिन भी ये ठीक हो जाता है, खाना क्या लेना है, आपको प्रॉपर डाइट क्या लेना है, उसके लिए ही आज का ये वीडियो। और अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है, मतलब वो कोई खाना सॉलिड स्टार्ट नहीं किया है अभी, तो उसको तो ये सब कुछ दे नहीं सकते। तो ये सब सारी चीज़ें मैं जो कह रही हूँ, तो बच्चे का जो मम्मी है तो उनको ये फॉलो करना है, तो काफ़ी हद तक बच्चे में आप रिजल्ट्स आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर बच्चे ने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तब तो आप बच्चे को ये सब दीजिए। पहले जानते हैं ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न एक तो हो सकता है बच्चे में, अगर बच्चे ने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, कोई बाहर का ऐसा खाना खा लेते हैं, और ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना हम बच्चे को दे रहे हैं। गर्म यानी कि वो गर्म नहीं जो अभी बना के अभी लाया है, गर्म होता है, वो गर्म अलग होता है, और खाने का जो तासीर होता है वो गर्म अलग चीज़ होती है। तो पहले जानते हैं क्या खाना नहीं है, हमें क्या खाना बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए हमें नॉनवेज, जो नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज में लाइक फिश, चिकन, मटन, एग्स, कोई भी नॉनवेज बच्चे को नहीं देना है उन दिनों में जब ये प्रॉब्लम आई है बच्चे में। आपको लग रहा है हाँ एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या उल्टी खट्टी टाइप की हो रही है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं देना है। पनीर भी आपको देना नहीं है, क्योंकि पनीर इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पचने में थोड़ा भारी होता है, तो पनीर भी आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपको जो नहीं देना है वो है गर्म तासीर की और भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक अचार नहीं देना है आपको। नेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं देना है, ऑयल थोड़ा सा कम देना है, घी ज़्यादा देना है। बाहर के खाना तो वो तो हम सबको पता ही है, वो अलग से बोलने वाली बात नहीं है कि बाहर का जो पैकेज फूड होता है वो सब खाना नहीं देना है, और चिप्स वगैरह बच्चे जो खाते रहते हैं वो सब नहीं देना है। और एक बात हमें ऐसा लगता है कि अच्छा बच्चे को उल्टी हो रहा है, ये हो रहा है, तो बाहर का खाना खा रहा है सिर्फ इसीलिए हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको घर के जो खाना है उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्म खाना अगर आप दे रहे हैं तो वो नहीं देना चाहिए। मीठी चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है। शुगर एसिडिक होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चे को। आप मीठी चीज़ें ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन उसमें जैगरी आप दे सकते हैं, लेकिन जैगरी भी आप तब दे जब उसको वो प्रॉब्लम नहीं है, तब आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है और उसके ऊपर आप जैगरी दे रहे हैं, तब आप जैगरी बिल्कुल ना दीजिए। आपको मिश्री देना है, आपको जैगरी पाउडर देना है। जैगरी गर्म होता है और जैगरी पाउडर जो होता है वो ठंडा होता है, तो वो आप दे सकते हैं, मीठे चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। तो चीनी को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, शुगर बहुत ही एसिडिक होता है, तो उसको आप अवॉइड करें।
और अगर आप बच्चे को बेबी फूड्स देते हैं, जो बहुत सारे बेबी फूड्स आते हैं जो बहुत ही इजी होता है बच्चे को देने में, ऐसे फट से ले लिया और उसमें गर्म पानी मिला दिया, मिक्स कर दिया, हो जाता है। तो ये चीज़ें आप अगर देते हैं तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे को एसिड रिफ्लक्स होता है तो ऐसे ये सब चीज़ें मत दीजिए, क्योंकि इनमें भी बहुत शुगर होता है, तो शुगर से तो ऐसे प्रॉब्लम होगा ही। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं देना है, कभी कभी तो दे सकता है, सब कुछ चल जाता है कभी कभार। तो पहले आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में आपको क्या देना है बच्चे को, अगर ऐसा कोई दिक्कत है बच्चे को, तो अर्ली मॉर्निंग उसको एम्प्टी स्टमक में आपको देना है दही। दही अगर घर में जमा हुआ दही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चीनी ऐड किया हुआ, लाइक शुगर मिला के जो मीठा दही हम बनाते हैं वो नहीं देना है। तो वो दही आपको लेना है। आप उसको खट्टा दही वैसे ही बच्चे को नहीं देना है, उसमें आपको उसको मीठा बनाना पड़ेगा। तो मीठा उसको बनाने के लिए आप उसमें शुगर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आपको मिश्री ऐड करना है उसमें। मिश्री जो पाम कैंडी या नॉर्मल कैंडी जो आता है, तो जिसको धागा मिश्री भी कहते हैं, वो मिश्री आपको लेना है और उसको आपको पाउडर कर लेना है। तो वो आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास जैगरी पाउडर है तो जैगरी पाउडर आप मिला सकते हैं। गुड़ नहीं मिलाना है, गुड़ गर्म होता है, तो गुड़ नहीं ऐड कीजिए उसमें। तो वो आपको अर्ली मॉर्निंग उसको देना है खाने के लिए, मिक्स करके मीठा मीठा। उसमें दही में कोई नमक बिल्कुल ऐड ना कीजिए, क्योंकि नमक ऐड करने से वो एसिडिटी को और भी बढ़ा देता है। तो ऐसे मीठा मीठा दही बच्चे को देना है। जैगरी पाउडर या तो मिश्री पाउडर, कोई भी धागे वाली मिश्री हो, पाम कैंडी हो, वो मिश्री का पाउडर बना के उसको मिक्स करके देना है। अगर आपको घर में जमी हुई दही नहीं आप दे सकते, तो आप कोई भी जो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो कोई भी आप उसका जो खट्टा दही आता है, मीठा दही नहीं, वो आपको लेना है। जैगरी पाउडर या तो मिश्री पाउडर, कोई भी उसको मिक्स करके देना है फर्स्ट। नेक्स्ट आपको थोड़ी देर बाद अगर दही खाने से बच्चे का पेट ना भरे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, केला उसके बाद आप दे सकते हैं। बच्चे की भूख के हिसाब से आपको देना है। राइप बनाना ही यूज़ करें, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो आप दीजिए। नेक्स्ट हो गया। उसके बाद स्नैक, एज ए स्नैक आपको आप कोकोनट वाटर उसको दे सकते हैं। कोकोनट वाटर ठंडा होता है, तो कोकोनट वाटर आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद लंच के लिए आप उसको बच्चे को ओट्स दे सकते हैं। ओट्स ठंडा होता है, तो ओट्स दे सकते हैं। सब्जियां मिला के आप ओट्स बनाइए। जो धुली हुई मूंग की दाल होती है उसको मिला के ओट्स बना के दे सकते हैं। आप दूध मिला के ओट्स दे सकते हैं बच्चे को। उसके साथ भी केला आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद। वैसे ओट्स आपने दे दिया लंच के लिए। तो अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बच्चा दही नहीं खाना चाह रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह आप बनाना दे सकते हैं और दोपहर को आप उसको कर्ड राइस दे। अच्छा, तो यही होगा कि आप एम्प्टी स्टमक उसको दही दें। फिर भी आप चाहे तो दोपहर को भी कर्ड राइस दे सकते हैं। खाने के बाद आप छाछ बच्चे को ज़रूर पिलाएं। बच्चे हो या घर का कोई बड़ा हो, तो आफ्टर लंच आपको छाछ देना है। इससे एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छे से क्योर भी हो जाता है अंदर से। उसके बाद आपको शाम को अगर बच्चे को भूख लगे, बहुत ज़्यादा भी खाना नहीं देना है। आप कंटिन्यूसली एक के बाद एक देते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर शाम को आप कुछ स्नैक अगर देना चाहें बच्चे को, शाम को आप एप्पल दे सकते हैं। एप्पल दीजिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। बहुत छोटा बच्चा है तो ऐसे ही भी खा सकता है, और एकदम ही छोटा है, मतलब वो अभी च्यू नहीं कर सकता है प्रॉपर्ली, तो उसको ग्रेट करके एप्पल दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो उसमें शहद मिला सकते हैं, अगर 1 साल के ऊपर का बच्चा है तो ऐसे आप उसको एप्पल देंगे तो वो भी एसिड रिफ्लक्स में बहुत अच्छा होता है, वो आप दे सकते हैं। तो एप्पल आपने दे दिया, एप्पल दे सकते हैं। अगर आप मैंने जो सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद जो स्नैक कहा, उसमें आप चाहे तो कोकोनट वाटर अगर आपके पास ना हो या बच्चा खाना पसंद नहीं करता है, तो आप उसको पका हुआ पपीता दे सकते हैं। सॉफ्ट जो होता है वो भी आप दे सकते हैं, तो इससे भी बहुत आराम मिलता है। उसके बाद मूंग दाल की जो छिलके वाली जो मूंग दाल आती है, ग्रीन
ग्रीन कलर का होता है, वो मूंग दाल की खिचड़ी आपको देना है। उसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करना है, बस खिचड़ी बना के दाल और चावल मिला के आप खिचड़ी आपने बना दिया। अब उसमें देसी गाय का घी बच्चे की एज के हिसाब से, लाइक बहुत छोटा बच्चा है तो आप हाफ टी स्पून दीजिए, 1/4 टीस्पून भी अगर दे सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद ना हो बच्चे को घी का फ्लेवर, और 1 चम्मच तक आप उसको घी दे सकते हैं, हाफ चम्मच काफ़ी होता है। तो घी ऐड कर दीजिए, वो रात को आप दीजिए बच्चे को, तो उससे भी बहुत एकदम अंदर जो होता है एसिड, जो गर्मी जो बढ़ जाती है ना बच्चे में बॉडी में, तो वो ठंडा हो जाता है, बहुत आराम मिलता है। और आप चाहे तो दूध दे सकते हैं, थोड़ा बहुत दूध में आपको घी ऐड करके भी दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और एक बात, आपको जो घी लेना है वो बिल्कुल देसी घी ही आपको लेना है, कोई भैंस का घी या वनस्पति घी जो मिलता है वो सब घी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा आप लें, लेकिन वो ज़रूर आप देसी घी का ही यूज़ करें। और दही भी जो आप ले रहे हैं वो भी काऊ मिल्क से ही बनाएं, ठीक है। और जो मैंने कहा कि खिचड़ी देना है आपको, या आप दही के साथ चावल मिला के जो कर्ड राइस होता है वो भी दे सकते हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए तो वो मैं शेयर कर दूँगी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं उसको भी। तो अगर आपको बनाना नहीं आता है तो और कुछ टिप्स भी मिल जाए। करने के बाद भी आपको लगता है नहीं और बढ़ रहा है या कोई दिक्कत और आ रही है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए फिर। लेकिन ये सब करने से ये ठीक हो जाता है। और मैंने भी आद्या के साथ देखा है, आद्या को तो इवन ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और एक और बात, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई पार्टी था या ऐसे ही आपने बच्चे को एंजॉय करने के लिए कुछ दिया है, आपको लग रहा है नहीं ये तो अच्छा नहीं दिया मैंने खाने के लिए, बट फिर भी दे दिया है, बच्चा भी खाना जिद करता है कभी कभी तो देना पड़ता है, तो इसके लिए अगर आपको ऐसा फील हो कि इससे अगर कुछ हो अंदर प्रॉब्लम, स्टमक इश्यूज कुछ आ सकता है, तो स्टार्ट होने से पहले ही आप उसको ये सारी चीज़ें, जैसे मूंग दाल की जो खिचड़ी मैंने अभी बताई वो आप दे सकते हैं। और दही आपने खिला दिया, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपने दही दे दिया, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे, तो ये सारी दिक्कत तो आनी ही नहीं है। इन सारे चीज़ों को आपको 3 दिन के लिए फॉलो करना है। और अगर बहुत ज़्यादा पुराना प्रॉब्लम है और बहुत कुछ आपने ट्राई किया है फिर भी आपको सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो आप इसको 15 दिन के लिए फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि 15 दिन बस आपको यही सब खाना है। आपको अगर बोरिंग लगे तो बीच बीच में कभी आप दाल चावल खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, उसके साथ आप रोटी दाल तड़का खा सकते हैं, कभी चावल का मीठी मीठी खीर बना के खा सकते हैं जैगरी पाउडर मिला के। तो इन सारे चीज़ों को आप 15 डेज़ के लिए फॉलो कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पुराना प्रॉब्लम है तो क्योर हो जाएगा, आई होप। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे कुछ दिनों के लिए तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देखिए एक बार ट्राई करके, और मुझे अपने जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा, ये आपने आजमाया है या नहीं, और आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। तो आप अगर घर में किसी बड़ों को भी ये दिक्कत है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको इसी तरह के टॉपिक में और भी कोई वीडियो चाहिए, और आपके पास कोई टॉपिक ऐसा है कि मदद होगा अगर मैं वीडियो लाऊंगी तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको है जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं भी कोशिश करूँगी कि ये सॉल्व करने की, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी हेल्प हो जाएगा। तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए एंड लेट मी नो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, don't forget to hit the like button and please subscribe to my channel, and thanks for watching Mom Life with Adya.